गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई हम पढ़ रहे थे कल एमसीक्यू, कल क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी, वो बीच में ही क्लास छोड़नी पड़ी, तो आगे बढ़ जाते हैं उसी क्लास को, पढ़ते हैं भाई एमसीक्यू। तो इसके भाई हार्डवेयर का जो हमने कंप्यूटर हार्डवेयर टॉपिक अभी खत्म किया है। जैसे भाई बोर्ड पर आप पर्सन लिखा हुआ देख रहे हैं, कर लेते हैं इसे रेड मार्कर। कहाँ गया भाई रेड मार्कर, कहाँ गया आज। चलो कोई नहीं, ब्लू से काम चलाते हैं। क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं, कंप्यूटर की सभी प्रकार की जानकारी आउटपुट देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किस डिवाइस का यूज़ करते हैं। अभी देखो मॉनिटर, ठीक है, ऑप्शन दिए इसमें कीबोर्ड, एएलयू और सीपीयू। अब आप जोर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। कीबोर्ड क्या है हमारा, इनपुट डिवाइस, ये तो ऑप्शन होने से गया, ठीक है। एएलयू अर्थोलॉजिकल यूनिट किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है, ये भी ऑप्शन होने से गया। क्या बचा हमारा मॉनिटर, क्योंकि भाई कंप्यूटर पे हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किस पर देख सकते हैं, कोई भी जानकारी या कोई भी काम करते हैं वो सीधे सीधे पे मॉनिटर पे दिखा देगा। कब, डाटा प्रोसेस होने के बाद में वो हमें कहाँ पर शो होता है, मॉनिटर पर ही शो होता है। या डाटा कंप्यूटर में एंटर होने के बाद जो हम कोई भी डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, वो हमें कहाँ पर शो होता है, मॉनिटर भी तो शो होता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका मॉनिटर। क्या आएगा, ऑप्शन आएगा मॉनिटर। अब मॉनिटर की खोज कब हुई थी, मॉनिटर की खोज हुई थी सन 1897, ठीक है। किसने की थी, कार्ल्स ब्राउन ने, कार्ल्स ब्राउन, किसने की थी, कार्ल्स ब्राउन ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो साथ साथ में रिलेट करते रहेंगे तो साथ साथ में समझ में आता रहेगा, ठीक है। मॉनिटर होते कितने प्रकार के, मॉनिटर आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एलसीडी, एलईडी, सीटीआर और टीएफटी, ठीक है। एलसीडी सबसे पहले आता है आपका सीटीआर, फिर आपका एलसीडी, फिर आता है एलईडी, उसके बाद है टीएफटी। 4 प्रकार के आपके मॉनिटर होते हैं। इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, हमारा काम की चीज़ है, ठीक है। आप इसको उतार सकते हैं, कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए हट जाऊँगा यहाँ से, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, दोबारा आपको समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट लेट आए या लेट क्लास ले रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर की जानकारी, भी कंप्यूटर पर कोई भी जानकारी हो, कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, अगर हम डाटा एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो हमें शो होगा मॉनिटर पर। किस होगा, मॉनिटर पर शो होता है, ठीक है। ये चीज़, अब इसमें एक चीज़ और दे सकता है, मान लो भी आपने से दे दे, अब तो इसमें मॉनिटर का ऑप्शन दे दिया, मॉनिटर का ऑप्शन दे दिया। अगर मॉनिटर के ऑप्शन की जगह हम यहाँ कर दें, चेंज थोड़ा सा कर दें, इसकी जगह मान लो लिखा हो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। हालांकि पहले नंबर पर लिखा हुआ नहीं मिलता नन ऑफ दीज, नंबर 4 पर आपको लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा नन ऑफ दीज, लेकिन अभी दिया है तो क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा, कौन सा, मॉनिटर। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा कि आप ऊपर लिखा देखा देख पा रहे हैं, वस्तु गुण यानी कि प्रॉपर्टी, ठीक है, को ले जाने तक माइन के प्रॉपर्टी चेक करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हमें माउस में कौन सा बटन दबाना होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपका, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है भाई ड्रॉपिंग करना, गिराना, ठीक है, ड्रैगिंग करना, घसीटना उसको, जैसे भाई हम माउस को इधर उधर हिलाते हैं वो घसीटना, ठीक है। और राइट क्लिक दबाना, लेफ्ट क्लिक दबाना। तो हमें वो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाना होता है, कौन सा क्लिक दबाया जाता है, माउस में भी 3 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉलर बटन, ठीक है, स्क्रॉलर व्हील या स्क्रॉलर बटन, ठीक है, कह सकते हैं आप। इसको ऑप्शन आएगा राइट क्लिक, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाओ, किसी को ऑब्जेक्ट को ओपन करना है आपको, या ऑब्जेक्ट पे जाना तो 1 बार दबाओगे, ओपन करना है 2 बार जाओगे, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना तो क्या दबाना पड़ता है, उसका राइट क्लिक, क्या दबाना पड़ता है, उसका राइट क्लिक दबाना, माउस का राइट क्लिक उस ऑब्जेक्ट पर जाकर, मान लो ये कोई फाइल है, ठीक है, अगर इसको हमें ओपन करना है तो लेफ्ट क्लिक दबाएंगे 2 बार, अगर केवल जाना है 1 बार, और ऐसे ड्रैग करके माउस को इस पर ले जाएंगे। अगर राइट क्लिक दबाते हैं तो इसके जितने भी प्रॉपर्टीज, न्यू फाइल, फोल्डर वगैरह जो भी चीज़ है इसकी जानकारी इससे रिलेटेड वो चीज़ लिख कर आ जाएंगी राइट क्लिक प्रेस करते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा राइट क्लिक। अब माउस के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ये बता दें, माउस का आविष्कार कब हुआ। माउस का आविष्कार हुआ था 1963 में। किसने, 1963, किसने, डगलस एंजेलिबर्ट, किसने किया था, डगलस एंजेलिबर्ट ने 1963 में इसका आविष्कार हुआ था।
डगलस एंजले क्या है भाई, पेन क्यों नहीं चल रहा? यार चल जा यार, चल गया। एंजलेबर्ट, डगलस एंजलेबर्ट ने किसका, इसने लिखा था 1963 में डगलस एंजलेबर्ट में। अब माउस, भाई माउस में क्या होता, सबसे पहले माउस जो आया था, माउस में कीपैड के बटन भी आते थे थोड़े से, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे माउस इन्वेंट हो गया। पहले भी माउस बहुत बड़ा होता था, लगभग चप्पल के आकार से भी बड़ा होता था, ठीक है, लकड़ी का माउस होता था, जो डगलस एंजलेबर्ट ने सन 1963 में बनाया। लेकिन माउस धीरे धीरे माउस का इसका भी जैसे कंप्यूटर का विकास होता गया, ऐसे ही धीरे धीरे माउस में भी इसके जो उपकरण थे कीबोर्ड या माउस, उनमें भी विकास होता गया, ठीक है। फादर ऑफ माउस किसको बोला जाता है? डगलस एंजलेबर्ट को। किसको? डगलस एंजलेबर्ट को। इस चीज़ का ध्यान रखना है, पिछली क्लास में पढ़ाया गया है, तो सब जाकर जिन स्टूडेंट की भी क्लास छुट्टी हो रही है वो क्लास लें, ठीक है, ताकि भाई आप डेटा मैच कर सके जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा ना होगा कि अब पढ़ाओगे आप, किसी ने कहा था आधा अधूरा ज्ञान अधूरा होता है, होता ही होता है, ठीक है। अगर ज्ञान आधा अधूरा रहेगा तो कंप्लीट मैच नहीं कर पाओगे। इसलिए पीछे की क्लास भी जिसने स्टूडेंट नहीं देखी है वो देखते रहें, जिन्होंने देख रहे हैं वो रेगुलर वो अपने कंटिन्यू पढ़ते रहें। तो इसका आएगा डगलस एंजलेबर्ट, ठीक है। और अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। किसी भी प्रॉपर्टीज़ के जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? माउस की राइट क्लिक का। किसका? उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एक बार, दो बार करोगे तो, दो बार लेफ्ट क्लिक दबाओगे तो ऑप्शन ओपन हो, कोई भी फाइल ओपन हो जाएगी। एक बार क्लिक करोगे तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी, और दूसरी फिर उसका राइट क्लिक करते हैं तो उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसे अभी आप ऊपर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, हमारे दो आउटपुट डिवाइस जो बहुत ही लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय दो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपके। सबसे पहले लिखा है मॉनिटर एंड प्रिंटर, कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। नंबर 3 ऑप्शन है आपका CD एंड फ्लॉपी, और प्रिंटर, स्कैनर और प्रिंटर। अब इसमें सब हम ऑप्शन क्लिक करते हैं, कौन सा हो सकता है। देखो भाई ये भी आउटपुट डिवाइस है, बात हो रही है आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले हमें ऑप्शन क्लिक पर जाने के लिए, ऑप्शन क्लिक करने के लिए, ठीक है, या ऑप्शन चुनने के लिए सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस है जो प्रोसेसिंग, डाटा को प्रोसेस करने में मदद करते हैं और डाटा को हमें दिखाते हैं, इनका उसका रिजल्ट इन्फॉर्मेशन हमें दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या मतलब डाटा को प्रोसेस करने में प्रोसेसिंग होती है किसके? CPU द्वारा। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। और इसके बाद जो हमारा प्रोसेस, जो हम डेटा लिखता है, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डाटा, डाटा जो हमें दिखाते हैं, किसके द्वारा देखा जाता है? डाटा भी मॉनिटर द्वारा, ठीक है, या फिर प्रिंटर द्वारा जो हमारा डाटा देखा जाता है। मॉनिटर आपको सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है और प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी प्रदान करता है। अब आते हैं अगली पे, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस क्या है? ये आपके इनपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस है नहीं। इनपुट डिवाइस नहीं कहते जो कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐसे डिवाइसों को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। CD एंड फ्लॉपी भी नहीं है, ठीक है। स्कैनर क्या है? इसमें इनपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर हो गया, आउटपुट डिवाइस, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौन सा नंबर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। कंप्यूटर के वे डिवाइस जिन्हें हम क्या काम करते हैं, जो हमें डाटा को प्रोसेस करने या फिर डाटा को प्रोसेस डाटा को दिखाते हैं, शो करते हैं, ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो मैं आएंगे प्रिंटर और मॉनिटर, प्रिंटर और मॉनिटर। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे भी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था, इसमें पूछा गया दो आउटपुट डिवाइस, अब की बार तो पूछा गया दो इनपुट डिवाइस कौन से लोकप्रिय है। देखो भाई दो मेन डिवाइस जो होते हैं कंप्यूटर के, वो होते हैं आपके, सबसे पहले पता होना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है इसको कि कंप्यूटर के दो मेन डिवाइस, कंप्यूटर के दो मेन इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइस जो मेन होते हैं मैं आपको बताया था, पहले नंबर पर आता है आपका कीबोर्ड, दूसरे नंबर पर आता है आपका माउस। अब इसमें क्या पूछा है कि अभी जैसे क्वेश्चन को चेंज कर दिया, अब तो दो पूछ लीजिए। अगर पूछ रहे हैं लगता कंप्यूटर का कौन सा मेन इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन इसमें सिंगल देता था। ऑप्शन सबसे पहले अगर कीबोर्ड और माउस दोनों दिए जाते तो आपको क्लिक करना था कौन सा? कीबोर्ड। कौन सा? कीबोर्ड।
अब दो पूछे हैं तो दो हैं इसमें, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस। क्योंकि भाई देखो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या काम करता है, डेटा को बाहर निकालता है, ठीक है ना, आवाज़ साउंड सुन सकते हैं हम उसके द्वारा। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो कौन से इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। इस प्रकार से हम डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं और ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए कौन सा हमारा इनपुट डिवाइस है और कौन सा हमारा आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का अंदर, इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, अंदर से डेटा, सॉरी बाहर से डेटा अंदर लाना है। क्या, बाहर से डेटा अंदर ले जाना है। बाहर से डेटा होता है वो कहाँ ले जाना है, अंदर, अंदर की तरफ। और आउटपुट डिवाइस का अंदर से बाहर, प्रोसेस होने के बाद डेटा को अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही हम ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं या जान सकते हैं ऑप्शन के बारे में। तो इसमें ऑप्शन हो गया आपके कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड एंड माउस। बढ़ते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे आप इसको उतार लीजिएगा। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा भौतिक उपकरण नहीं है। भौतिक क्या है, जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। सारे हार्डवेयर क्या कहलाते हैं आपके, भौतिक उपकरण, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइस जितने भी होते हैं, और जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं नॉन भौतिक उपकरण, जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल इन पर काम कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। अब आप इसमें नोटिस करेंगे, जैसे हम ऑप्शन क्लिक करेंगे इसमें देखेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम अपने हाथों से छू सकते हैं, यानी कि भौतिक है। माउस, माउस को भी छू सकते हैं, ठीक है। लाइट पेन को छू सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एक ऐसा डिवाइस जो कि आपका सॉफ्टवेयर है, क्या, जो कि आपका सॉफ्टवेयर है, जिसे हम अपने हाथों से छू नहीं सकते, जिसे हम अपने से छू नहीं सकते। तो भाई इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया, तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ध्यान रहे, ये चीज़, ऐसे ऑप्शन को क्लिक करने के लिए हमें कई बार ऐसा होता है घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई भौतिक और नॉन भौतिक में क्या अंतर है। भौतिक उपकरण वे जिन्हें हम अपने हाथों से छू सकते हैं, भौतिक मान सकते हैं जैसे हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर वे जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जिन्हें हम केवल काम कर सकते हैं, जिनको हम अपने हाथों से छू नहीं सकते। तो इसमें क्या है, देखो कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन सब ऐसी डिवाइस हैं जिन्हें हम अपने हाथों से छू कर पता लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, वेब कैमरा नहीं, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसमें दिया है ये एक सॉफ्टवेयर है जिस पर हम केवल काम कर सकते हैं, जिसे छू नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आंसर होगा। तार लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अभी अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा था, उसमें पूछा गया था कौन सा उपकरण भौतिक नहीं है, और बार पूछा गया कौन सा उपकरण भौतिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखें भाई, इनमें से कौन सा उपकरण भौतिक है, भौतिक यानी चीज़ें हम छू सकते हैं, ठीक है। आपके बार हमने क्या है, आपके बार हमें दिए गए इसमें कोई एक हार्डवेयर दिया होगा, बाकी सबके सब सॉफ्टवेयर दिए होंगे। अब देखो ऑल ऑफ अबाउ, सारे के सारे तो हो नहीं सकते, क्योंकि भाई इसमें देखो MS पेंट सॉफ्टवेयर है, नोटपैड सॉफ्टवेयर है, लेकिन माउस हार्डवेयर है, जिसे भौतिक है, जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसे हम आपसे छू सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। MS पेंट क्या है, इसका सॉफ्टवेयर है जिसमें हम केवल काम कर सकते हैं, जिसे छू नहीं सकते। सेम ऐसे ही नोटपैड है। और ऑल ऑफ दीज यानी कि उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, जहाँ पर भी ऑल ऑफ दीज दिख जाता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबाउ दिख जाता है, उसको क्लिक कर देते हैं, ये उपयुक्त सभी। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी आंसर चेंज भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसे भी इसमें लिखा हुआ है, प्रिंटर में कितनी, जब जो प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है, हमारे कितनी स्याही लगे होते हैं, ओरिजिनल बोतल, यानी कि ओरिजिनल बोतल तो मुख्य रूप से भाई प्रिंट तो हम किसी भी कलर का काट सकते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन जो प्रिंटर के अंदर कितनी स्याही की बोतल लगी होती है, उनकी संख्या पूछी है। तो जब हमने पढ़ाया था, आपको बताया था कि इंकजेट के अंदर 4 बोतल लगी होती हैं। कितनी, 4। कौन कौन सी, नीला, मजेंटा, पीला और काला, ये 4 कलर की बोतलें इसके अंदर लगी होती हैं। 4 इंक या 4 कार्टेज लगी होती हैं, जिन्हें हम नोजल भी बोलते हैं। इंकजेट प्रिंटर पहला कह सकते हैं आप, या फिर एकमात्र ऐसा प्रिंटर है जो डॉट के माध्यम से प्रिंट करता है। पहले इसमें डॉट बनती है, फिर उसके माध्यम से प्रिंट करता है। ये एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इतने आप इसको नोट कर लीजिएगा।
बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसा भी आप ऊपर लिखे थे, लेजर प्रिंटर में कौन कौन से चीज़ यूज होती हैं, कौन से उपकरण लगते हैं, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल ड्रम ये भी होता है, लेजर प्रिंटर में 3-4 ड्रम लगे होते हैं, ठीक है। और उसके लेजर प्रिंटर में लेजर बीम तो होती है क्योंकि लेजर प्रिंटर होगा। और जब लेजर प्रिंटर में आप सभी जानते हैं कि लेजर प्रिंटर में बताया गया था आपको पिछली क्लास में कि सूखी स्याही भरी होती है, सूखी पाउडर जैसी स्याही होती है, ठीक है। ऑप्टिकल टोनर जिसमें ऑप्टिकल टोनर जिसमें अभी सूखी स्याही भरी हुई होती है। और लेजर बीम में जब उसमें पढ़ते तो स्याही क्या होती है, पिघलती हो, तब उसको कागज़ पर क्या उसको छपाई होती है, इसकी छपाई होती है। तो उसमें ऑप्शन होगा, देखो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी। ऑप्शन क्या, चौथा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल सभी, उपयुक्त सभी, सभी के सभी। इसमें ऑप्शन आएगा ऑल दीज, ऑल दीजिए, ऑल, ठीक है, जितने भी हैं ऑप्शन सभी सभी इसमें यूज होते हैं भाई हमारे लेजर प्रिंटर में, ठीक है। लेजर प्रिंटर की स्पीड क्या होती है, लेजर प्रिंटर 1 मिनट में लगभग 200 पेज से 200 से 250 पेज के बीच में प्रिंट कर सकता है, ठीक है ना। इसमें सूखी स्याही भरी होती है। ये कैसा एक आउटपुट डिवाइस होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट के माध्यम से प्रिंट करता है। इसको क्वेश्चन 43। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जैसा भी आप ऊपर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट को एक साथ दबाने पर क्या होगा, या एक किसके लिए दबाए जाते हैं, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। टू रीसेट द कंप्यूटर, टू टेक्निक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, टू डिलीट द स्क्रीन इंफॉर्मेशन और नोट लैकिंग, यानी कि अब कंप्यूटर रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर में कोई भी जानकारी समाप्त कर लिया, कंप्यूटर की स्क्रीन की जानकारी हटाने के लिए, या कंप्यूटर को लैकिंग से कोई कमी नहीं है, कंप्यूटर में कोई भी कमी नहीं है, उसके लिए भी दबा सकते हैं। लेकिन जब दबाया जाता है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कभी मान लो हम कंप्यूटर पे काम करें, 2 GB का हमारा 2 या 4 GB कंप्यूटर, 4 GB का हमारा कोई भी कंप्यूटर, उसमें 8 GB का गेम या कुछ भी गेम वगैरह खेलने लगे तो कंप्यूटर क्या हो जाता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है। और हैंग को बंद करने के लिए या वहाँ से तुरंत वापसी करने के लिए, अपने नॉर्मल करने के लिए कंप्यूटर दबाया जाता है। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट को एक साथ दबाने पर क्या होगा, आपको ओनली ऑप्शन खुल जाएंगे और आपको बताएगा भी कौन सी ऐप से आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है, तो आप उसे कट कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को हैंग होने से बचा भी सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम कंप्यूटर को सेव रख सकते हैं अच्छे से। जितनी भी देखो, कोई कंप्यूटर भी एक मशीन है, जितनी हम मशीन केयर करेंगे उतनी ही मशीन हमारे लंबे समय तक चलेगी और अच्छी ही चलती रहेगी। लेकिन अन्यथा ऐसा नहीं होगा, अगर हम ऐसा नहीं करते, भी मशीन की केयर नहीं करते, तो क्या होगा, मशीन ख़राब हो जाएगी। तो मशीन को बचाने के, कंप्यूटर को हमें बचाना है हैंग होने से, बार बार हैंग हो रहा है कंप्यूटर, किसी ऐप से हैंग हो रहा है, हम कंप्यूटर में कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट एक साथ दबाएंगे तो हमारी ऐप को खुलकर सामने आ जाएगी, जिस कंप्यूटर से हमारा इस प्रकार से भाई आपका बन जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बन जाएंगे आपके, जो भी ऐप में से हैंग हो रहा है आप उसे बंद कर सकते हैं, और अपने कंप्यूटर को हैंग होने से बचा सकते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जैसा कि आप ऊपर लिखा देख रहे हैं, इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अब देखिए, अब ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, कोई भी काम करते हैं एक सिंपल पॉइंट आता है, एरो दिखाई देता है आपको। जो स्टिक भी माउस का काम करता है इधर उधर हिलाने के लिए, जो घेर बॉक्स की तरह होता है ये जो स्टिक, ठीक है। आप गेमिंग के लिए इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। स्कैनर भाई एक पूरे पेज को करता है, ठीक है, स्कैन करता है, ठीक है। और ये फिर ऑप्टिकल पेन, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी आपको पॉइंट से ही शुरू करता है पेन भी लिखने के लिए। सुनो भी बिंदु इधर जाता है उसके बाद ही लाइन लिखते हैं। लेकिन स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है हमारा जो कंप्लीट पेज को स्कैन कर सकता है एकदम, ठीक है, वो पॉइंट पर काम नहीं करता। उसमें यही पूछा गया इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा स्कैनर। किसका होगा, ऑप्शन होगा स्कैनर। तो इसमें स्कैनर कैसा डिवाइस है भैया, आपका स्कैनर है आपका एक इनपुट डिवाइस। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं भाई बोर्ड पर, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 तक। इनमें से कौन सा चेक और बैंकों में चेक और ड्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है, इसके लिए चेक और ड्राफ्ट के लिए स्कैन करने के लिए अब किसको यूज़ किया जाता है। बस इसमें दिए गए ऑप्शन आपके OMR है, MIR है, बैंक कोड, बार कोड और CPU तो डाटा प्रोसेस करेगा। आपका बार कोड हो गया आपका भाई कोड स्कैन करने के लिए, ठीक है। OMR आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शीट जो होती है हमारी ऑफलाइन जो एग्जाम होते हैं उनको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। बचा कौन सा हमारा MI,
MICR, इसका ऑप्शन होगा MICR। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जैसे भी ऊपर लिखा हुआ है, OMR सीट को जांच करने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है। या जो ठीक है वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं आपको, या ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर क्वेश्चन। ठीक है, ये कैसे होती है भाई, मैंने आपको जो पढ़ाया था, आपको बताया गया था। ये आपकी सीट होती है, इसमें ऐसे डॉट 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 गोले भरे होते हैं। जो उनसे ऑप्शन सही होता है, हमें इस प्रकार से उस गोले को भरना होता है। अब ये तो हम कर जाते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, ऑफलाइन MCQ, यानी कि हमारे टाइप क्वेश्चन का जो पेपर होता है, जहाँ भी जैसे भी आपके कॉलेज वगैरह में भी पेपर होता है, आपका BA में भी 1 या 2 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं ऐसे, जहाँ पर आपका ये यूज किया जाता है OMR सीट का। तो इसको याद करने के लिए किसका यूज किया जाता है आपके भाई, यूज किया जाता है OMR से, OMR का, किसका OMR रीडर। ठीक है, ये आपकी सीट की जाँच करता है और बताता है कि किसी स्टूडेंट ने कितने % किए हैं, कितने नहीं किए हैं। जैसे भी मान लो कोई स्टूडेंट है हमारा, नॉर्मल भी आप कोई भी स्टूडेंट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए नाम है नितिन, नाम है जी, मार्कर नहीं चल रहा है, ये तो चलेगा। नितिन नाम का स्टूडेंट है, इसने 100 में से ये इसने 70% करे। ठीक है, 80% करके आया है। ठीक है, और 80 में से इसने क्या काम करा, इसके मान लो 60 सही हैं और 20 इसके क्या हैं, गलत हैं। तो ये हमें जांच करके बताएगा इसने सही कर 20% गलत करें, 60 सही करें, और इसने 20 क्वेश्चन क्या कर दें, 20 क्वेश्चन इसने छोड़ दिए। तो ये किसके द्वारा पता लगेगा हमें, OMR सीट के द्वारा। भाई अभी हाथ से चेक करने लगे। सबकी OMR सीट के जो पेपर होते हैं लगभग 4 उसमें डिवाइड होते हैं, PQRS कोड डले होते हैं, सब पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसको जांच करने में बहुत सारे स्टूडेंट पेपर देते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए इसको OMR सीट के अंदर के प्रिंटर होता है OMR वाला, इसके अंदर डाला जाता है। बहुत जल्दी करके मशीन उसको बता देती है कि स्टूडेंट कितने पसंद करें, कितने छोड़े और कितने सही आए, कितने गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन होगा इसमें OMR। आप इसको उतार लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें दिया गया है मॉनिटर की गुणवत्ता किसकी पहचान होती है, मॉनिटर की गुणवत्ता कैसे पहचानी जाती है। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपका रिफ्रेश रेट, ठीक है, डॉट पिंच, और आपका रेजोल्यूशन, और ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी। अब इसमें देख सकते हैं भाई रिफ्रेश रेट क्या होता है, मॉनिटर को रिफ्रेश करने की क्षमता, जिसमें मॉनिटर को रिफ्रेश किया जाता है, जिसका रिफ्रेश रेट इतना अधिक कम होता है उतनी इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। ठीक है, डॉट पिंच, इसमें मॉनिटर में जितने डॉट पिंच कम होते हैं उतनी गुणवत्ता उसकी बढ़ती है। रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, बट डॉट पिंच घटेगा, डॉट घटेंगे तो रेजोल्यूशन बढ़ेगा, रेजोल्यूशन बढ़ेगा उसका क्या होगा, मॉनिटर की को देखने की जो उसके जो भी स्क्रीन है उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, इनकी अच्छी क्वालिटी में दिखाई देगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव। मॉनिटर होते कितने प्रकार के, मॉनिटर 4 प्रकार के होते हैं आपके। सबसे पहला आता है CETR, दूसरा आता है आपका LED, LCD, फिर LED, फिर TFT, ये आपके मॉनिटर होते हैं। ठीक है, मॉनिटर आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब एक काम कीजिए, इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद में सर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जैसे भी आप ऊपर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, डिजिटल कैमरे में क्या चीज़ उपयोग की जाती है। ऑप्शन आते हैं, जैसे आपको दिया गया है LED उपयोग की जाती है, या ऑप्टिकल पेन, या ऑप्टिकल पेन में 2 बार हो गया, सॉरी, ऑप्टिकल फिल्म है ये, ब्लू पेन ये रहा, ब्लू है ना, हाँ। ठीक है, ब्लू पेन लिख दे, ब्लू मार्क। ठीक है, LED होगा, फोटो डायोड होगा, और ऑप्टिकल पेन होगा, और ऑप्टिकल फिल्म होगा। भाई इसमें क्या चीज़ का यूज किया जाता है जो डिजिटल कैमरे में होता है, LED का यूज नहीं किया जाता है, ना ऑप्टिकल पेन का यूज है, ना ऑप्टिकल फिल्म का यूज होता है आपके फोटो डायोड का। किसको कहते हैं, फोटो डायोड का। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए।
बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जैसे भी इसमें लिखा हुआ है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आए हुए एकल बिंदु को क्या बोलते हैं। कंप्यूटर जो स्क्रीन पर जो आया बिल्कुल डॉट, इनके सिंपल डॉट को क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो सेल तो बोल नहीं सकते, सेल होता है हमारा इतना बड़ा। इस सेल जो भी हम कंप्यूटर में भी मान लो कोई भी काम करते हैं हम एक्सेल वगैरह में, ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो बने होते हैं बॉक्स, उसमें जो एक बॉक्स होता है उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल। तो सेल वाला ऑप्शन तो यहीं से खत्म हो गया, एलिमेंट हो नहीं सकता। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको से वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पिक्सल। क्या बोलते हैं, पिक्सल। क्या बोलते हैं, पिक्सल। ठीक है भाई, इसको तार लीजिएगा। आज ही क्लास भाई हम यहीं एंड करते हैं। सब अपना ख्याल रखना, वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।